ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। आओ ए प्यारी जी कथा सुनिए। धन गुरु नानक। इतना प्यारा सवाल है कि मैं कैसे बोलूं, किस प्रकार बोलूं, कितना बोलूं कि मेरा मन राम नाम से जुड़ा रहे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे राम नाम रव रही है कि मैं बात भी कर रहा हूं पर मेरी लिव ना टूटे, ऐसे कैसे बोलूं, क्या तरीका है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा बोलना क्या कहिए, मैं किस प्रकार बोलूं, कितना बोलूं, किससे बोलूं कि मेरा मन राम के नाम से जुड़ा रहे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल का शब्द है और कमाल की शिक्षा है। एक एक पंक्ति में बहुत ही कीमती शिक्षा, क्योंकि अगर ये आ गया ना तो जो इतने दिनों से हम सुन रहे हैं वो सार्थक हो जाएगा। भाव सुरत जुड़ जाएगी, नाम से जुड़ी रहेगी, टूटेगी नहीं। अगर हमने इन शब्दों पर पहरा दे दिया, इन शिक्षाओं पर जो कबीर जी हमें देने जा रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही। धन गुरु नानक। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी कीमती शिक्षा है। बताया है, ज्ञान दे दिया एक ही पंक्ति में कि संतों के साथ रहते कैसे हैं। कोई संत मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, कोई नाम जपने वाला मिल जाए तो क्या करना है। संत मिले, बड़े ध्यान से सुनना है। किछ सुनिए कहिए। संत मिले किछ सुनिए, पहले सुनना है, बाद में बोलना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जब किसी संत महापुरुष से मिलते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, अपना ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं। नहीं, कबीर जी कहते हैं जब कोई नाम जपने वाला, कोई संत, कोई महापुरुष मिले, उनसे सुन। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप रहे वहां पर, बहुत सावधानी से बोल। वहां पर पहले सुन, ज्ञान ले। सारे जीवन का सार होता है उनके पास, सारे जीवन की कमाई करके फिर वो बोलते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई संत मिले, कोई नाम जपने वाला मिले, कोई साधु मिले, तो पहले सुन फिर बोल। जब वो बोले बोलने के लिए, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। संत मिले कुछ सुनिए फिर कहिए। महापुरुषों के साथ वाणी अमरदास में कहते हैं ना, सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। कोई गुरु का प्यारा मिल जाए तो उससे गुरु की बातें सुन। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किछ सुनिए फिर कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। संत मिलेगा, सुनेगा, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, ज्ञान मिलेगा तुझे। पर अगर कोई असंत मिले, असंत यहाँ पर उल्टे को कहा है, साकत पुरुष को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदक को। बाबा नंद सिंह जी अरदास में कहा करते थे ना, किसे डिग्गे निंदक दी संगत ना दे पातशाह। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है संत, एक होता है नॉर्मल आदमी, एक होता है अब नॉर्मल। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब नॉर्मल आदमी की बात की है यहाँ पर, जो आम आदमी नहीं है, जबकि भटका हुआ है, दूसरों को भी भटकाता है, असंत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई ऐसा मिल जाए जो गलत रास्ते पर लेकर जाएगा, साकत पुरुष, चुप कर जा, बोल ही मत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी एक एक पॉइंट पे शिक्षा दे रहे हैं, बहुत कीमती शिक्षा है ये। साकत पुरुष दिखाई दे जाए, पता है गलत बात ही करेगा, निंदा ही करेगा, निंदा ही सुनाएगा, मन खराब ही करेगा, पाप ही हो जाएंगे इसके साथ खड़े रह के, चुप कर जा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कबीर जी चुप करने के लिए कह रहे हैं। एक जगह पर तो कबीर जी कह रहे हैं, इसे देख के देखिए कबीर जी, भगत कबीर जी का जीवन देखिए। हाथी के आगे डाल दिया, नहीं डरे। पहाड़ से फेंक दिया, नहीं डरे। मारने की कोशिश हर प्रकार से की गई, संगल बांधकर नदी में फेंक दिया गया, गंगा में, नहीं डरे। पर कबीर जी एक आदमी से डरते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी कहते मैं एक आदमी से डरता हूँ बहुत। कौन? धन गुरु नानक। वो कबीर जी जो मौत से नहीं डरते, वो कहते हैं साकत पुरुष से मुझे डर लगता है।
अगर वो दिख जाए तो चुप ही मत कर जा, भाग जाओ उसे देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मुझे कोई साकत, कोई निंदक दिखाई दे जाता है जो गुरु से तोड़ेगा ही, श्रद्धा को ठेस ही पहुंचाएगा, उसे देखकर मैं भाग जाता हूँ। कबीर जी तो यहाँ तक कहते हैं, एक तरफ पागल हाथी आ रहा हो, एक तरफ साकत पुरुष आ रहा हो। कहते किससे बचना है? कहने लगे साकत पुरुष से बच जा, हाथी की तरफ हो जा, शायद बच जाए। पागल हाथी की तरफ हो जाओ, वो शायद तुझे ना मारे, और साकत पुरुष से अगर तू मिल गया तुझे मारेगा ही मारेगा। भाव तेरे मन को चोट पहुंचा कर ही जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों? अगर इन बातों पर पहरा नहीं दिया तो क्या होगा? जो राम नाम से लिव जुड़ी है वो टूट जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी घालना घालनी पड़ती है लिव जोड़ने के लिए, कितनी घालना विरले किसी की जुड़ती है, और साकत पुरुष अगर उसे भी मिल जाए उसकी लिव भी तोड़ कर रख देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिले असंत मस्त कर रही है, अपनी मस्ती में रहे, चुप कर जा, बोल ही मत उसके साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है समझनी, आज की यंग जनरेशन को, सबके लिए ही ज़रूरी है, पर बार बार दास यंग जनरेशन इसीलिए कहता है कि इनके पास अभी समय है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। अगर इन्हें सही ज्ञान मिल गया तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा समाज सुधर सकता है अगर ये लोग सुधर जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैंने खुद देखा है, मेरे मित्रों को भी देखा है ये कहते हुए सुनते हुए, कि हम नहीं पीते पर पीने वाले के साथ बैठते हैं, हम नहीं खाते पर खाने वाले के साथ बैठते हैं, हम जुआ नहीं खेलते पर साथ में बैठते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम पर असर नहीं होता। यहाँ पर बात चल रही है साकत पुरुष की, मिले असंत मस्त कर रही है। कबीर जी कह रहे हैं जिसके बारे में, कबीर जी की अवस्था क्या है? एक भी को हो चुके हैं परमेश्वर से, वो कह रहे हैं कि मैं साकत पुरुष को देखकर डर के भाग जाता हूँ। हम कबीर जी से तो बड़े नहीं हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जो ये सोचते हैं कि शराबी के साथ बैठूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, बहुत बड़ी गलत फहमी में है। एक दिन आएगा पीना शुरू कर देगा, क्योंकि संगत का असर होता ही होता है। वाणी पुकार पुकार के कहती है, जैसी संगत वैसी रंगत, ये होना ही है। आज तुझ पर असर नहीं है, एक दिन हो जाएगा, कल हो जाएगा। जुआरियों के साथ बैठेगा, जुआ खेलने लग जाएगा ऑटोमेटिक। सत्संगत में आके बैठेगा, अपने आप नाम जपना शुरू कर देगा ऑटोमेटिक। जैसी संगत वैसी रंगत। घर से बोलिए धन गुरु नानक। इस गलत फहमी में नहीं रहना कि हम पर असर नहीं होता, हर एक पर होता है। अगर कबीर जी पर हो सकता है तो हमारी तो औकात ही क्या है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं। कबीर जी उदाहरण दे रहे चंदन के बूटे का। छोटा सा बूटा होता है चंदन का, उसके आसपास ऐसी हरियाली होती है, इस प्रकार के बूटे होते हैं जो किसी काम के नहीं आते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लोग उन्हें अगर कहीं खेतों में लग जाए तो उसे उखाड़ के फेंक देते हैं कि किसी काम के नहीं है बूटे। पर चंदन के पास है, कबीर चंदन का बिरवा पला, बेड़ियों टाक पलास, घेर कर बैठे ऐसे बूटे जो किसी काम के नहीं। कोई भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास, पर उनकी भी कीमत पड़ जाती है क्योंकि वो चंदन के पास हैं। क्योंकि चंदन की एक खासियत है, आसपास की जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वो उससे भी चंदन बना देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन पेड़ पौधों में भी चंदन की खुशबू चली जाती है, उनकी भी कीमत पड़ जाती है चंदन के जैसी, उतनी ही खुशबू उनमें आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो बाजार में चंदन मिलता है ना, ये सब वही होता है। जो असली चंदन होता है पेड़ छोटा, उसकी तो कीमत ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बेशकीमती है। कबीर जी कहते हैं इसी प्रकार तेरी कोई कीमत नहीं, पर अगर तू संतों की संगत करेगा, नाम जपने वालों की संगत करेगा, तेरी भी कीमत पड़ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने वालों के पास बैठेगा, तेरे भीतर भी नाम की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी अपने आप, जिस प्रकार से उन बूटों में आनी शुरू हो जाती है जो किसी काम के नहीं। हम भी किसी काम के नहीं, पर अगर किसी संत की, किसी महापुरुष की संगत हो गई तो हमारी भी कीमत पड़ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कबीर जी समझा रहे हैं संतों की संगत के बारे में। संत मिले किसी सुनी है कही है, पर आगे क्या कह रहे हैं? मिले असंत मस्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर कबीर जी एक दूसरा पहलू ले रहे हैं। कबीर जी कहते हैं ठीक है, चंदन का बिरवा पला, चंदन की संगत भली, और चंदन के पास भी एक होता है जिसके भीतर चंदन की खुशबू नहीं जाती, चंदन के पास रहकर भी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वैसा मत बन जाना साकत पुरुष, जिसे कहा कि देखकर भाग जा, मिले असंत मस्त कर रही है। एक है कबीर जी कहते हैं जो चंदन के पास रहकर भी, चाहे एकदम पास हो, खाली का खाली रह जाता है। कौन? कबीर जी कहते हैं साकत पुरुष वो है
चंदन के पास रहकर भी उसमें चंदन की सुगंध नहीं जाती। केवल एक है, वो है बांस। बांस का उदाहरण दिया है। अगर बांस चंदन के पास भी लगा हो, उसमें चंदन की खुशबू नहीं जाती। और क्यों नहीं जाती? कबीर जी कहते हैं उसमें 5 दोष हैं, जो साकत पुरुष में भी हैं। 5 दोष। ध्यान देना यहाँ पर, जब साकत पुरुष की बात हो तो किसी का ख्याल मन में नहीं आना चाहिए। अपने बारे में सोचना है हमने कि हम साकत तो नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें अपने आप को गिनना है साकत में, अपने आप को संतों में नहीं गिनना है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये अपने आप को चेक करने की निशानी है। अगर ये सुनते ही किसी का विचार आ रहा है, मानो अभी तक विनम्रता नहीं आई। सुनकर अपना विचार आ रहा है कि यह गुण मुझ में है, ये विनम्रता की निशानी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा जीवन न जीना जैसे बांस का, जिसमें 5 दोष हैं। संत मिले, किसी सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। ये जीवन का बहुत विशेष पहलू है। असंत मिल गया, तोड़ने वाला मिल गया, निंदक मिल गया, क्योंकि निंदा करनी और सुननी एक समान है, उसका फल एक समान है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। चंदन का निकटे बसे, बांस से सुगंध न होए। क्या दोष है 5? सबसे पहला अहंकार। बांस में दोष है, उसमें अहंकार है कि मैं लंबा हूं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी बांस का उदाहरण देके हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारे भीतर भी अहंकार होता है ना कि मैं बड़ा हूं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा, उसमें गांठें हैं। गांठें, कौन सी गांठ? दूसरों में दोष देखने की गांठ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ा कराने की गांठ, निंदा करने की गांठ, ये सारी जितनी भी बुराइयां हैं वो बांस में गांठें हैं। इन गांठों की वजह से वो चंदन की सुगंध को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और तीसरी बात मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको डिटेल में लेने गया तो इसी में प्रकरण पूरा हो जाएगा। शॉर्ट में लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रकरण है बाबा बोलना क्या कहिए, कैसे बोलूं, किससे बोलूं, कितना बोलूं, जिससे मेरी सुरती राम नाम से जुड़ी रहे, नाम से जुड़ी रहे। चाहे मैं काम कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, लिव मेरी जुड़ी रहे। तो कबीर जी समझा रहे, तू ये कर, तुझे ये अवस्था मिल जाएगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पहली शर्त क्या रखी? संत मिले, संतों की संगत कर, उनसे सुन, उनसे ज्ञान ले। दूसरा, असंत मिले चुप कर जा, मत उनसे। क्यों? तीसरी बात, क्योंकि बांस खाली है भीतर से। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ से फूंक मारो, दूसरी तरफ से फूंक बाहर निकल जाती है। वहां वो ज्ञान लेता तो जरूर है, सुन रहे संतों के पास रहकर। चंदन के पास खड़ा है बांस, संतों की संगत करते हैं। कई दास ने पहले भी कहा था, दास ने देखे हैं। साथ में रहकर भी खाली रह जाते हैं। क्यों? सुन रहे हैं एक कान से, दूसरे कान से बाहर। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मध्य प्रदेश की राजधानी है उज्जैन, नहीं शहर है एक, राजधानी नहीं पता मुझे। मध्य प्रदेश में एक शहर है उज्जैन। वहाँ की घटना बड़ी प्यारी, संत कालिदास जी के समय की बात यहाँ पर याद आ गई बीच में। महान संत हुए कालिदास जी। राजा विक्रमा के दरबार में, राजा विक्रमा के दरबार में एक मूर्तिकार 3 मूर्तियां लेकर आया और आकर दरबार में रख दी। क्योंकि उज्जैन का वो जो विक्रमा राजा था, उसके मशहूर था कि उसके राज्य में, उसके दीवान में बड़े ही महाज्ञानी रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा भी ज्ञानी था और उसे ज्ञान हासिल करने का शौक था, तो बड़े बड़े महाज्ञानी को दरबार में रखा हुआ था, ज्ञान चर्चा होती थी। एक मूर्तिकार अपनी 3 मूर्तियां लेकर आया, जो तीनों देखने में बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं उन तीनों में। पर वो कहने लगा कि तीनों की कीमत अलग अलग है। अब कोई ज्ञानी मुझे बताए कि इन तीनों में अंतर क्या है और कीमत अलग अलग क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बेशकीमती है, एक की थोड़ी कीमत है और एक बिल्कुल 1 टके की भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे ज्ञानी चर्चा कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आया कि देखने में सेम है, पत्थर सेम इस्तेमाल हुआ है, मूर्ति करने घड़ी एकदम सेम है, तो फिर कीमत में फर्क क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब वहाँ पर महान संत कालिदास जी आते हैं दरबार में, देखते हैं कि बड़ी ज्ञान चर्चा हो रही है, शोर मचा हुआ है। पूछते क्या हुआ, तो जब उन्हें बताया कि बात, तो वो मुस्कुरा पड़े। उन्हें एक तीला मंगवाया, तीला पतला सा होता है ना, झाड़ू का तीला। एक मूर्ति के कान में डाला, वो तीला दूसरे कान से बाहर निकल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत कालिदास जी कहने लगे, इसे उठा के बाहर फेंक दो, इसकी कोई कीमत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
दूसरी मूर्ति के कान में तीला डाला, वो मुंह से बाहर निकला। कहने लगे इसे थोड़ा साइड में रख दो, इसकी फिर भी कुछ कीमत है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब तीसरी मूर्ति में कान में जब तीला डाला तो वो अंदर समा गया। बनतर इस प्रकार की थी कि तीला अंदर ही समा गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कालिदास जी कहने की इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता, ये बेशकीमती है। राजा विक्रमा देख रहा है पर समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो संत कालिदास जी ने समझाया, जो ये बात भगत कबीर जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि बांस में 5 दोष है, तीसरा क्या, अंदर से खाली है। एक तरफ से फूंक मारते दूसरी तरफ से निकल जाता है। संत कालिदास जी कहने लगे 3 मूर्तियां 3 स्रोतों की मूर्तियां हैं जो सत्संग करती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ज्ञान चर्चा करती है, सत्संग करती है, और तीनों में भेद है, इनमें हम शामिल हैं सत्संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो ऐसे सत्संगी है, एक मूर्ति ऐसे सत्संगी की है जो कान से ज्ञान सुनता है, एक कान से दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनता जरूर है पर चलना तो दूर, उसे अंदर तक नहीं रखता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्सेप्ट ही नहीं करता, इसकी कोई कीमत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे आकर भी खाली रह जाते हैं। दूसरी मूर्ति तीला कान में डाला, मुख से बाहर निकला। कहने की इसकी थोड़ी कीमत है, क्योंकि सुन रहा है, चाहे सुन इसलिए रहा है कि दूसरों को जाके बोलकर इंप्रेशन डालेगा, अपना प्रभाव बनाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को ज्ञानी कहलाने के लिए ये सुन रहा है। इसके मन में भीतर ख्याल ये है कि लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, दूसरी जगह से सुनता है, यहाँ पर आकर बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर फिर भी इसकी कुछ कीमत है, इसने सुन के याद तो रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरों को सुना रहे, हो सकता है वहां से कोई उपदेश ले ले, चाहे अपनी बढ़ाई के लिए ही सुना रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तीसरा, जिससे कान में तीला डाला जिस मूर्ति के, वो तीला अंदर ही समा गया। कहने लगे ये महाज्ञानी ब्रह्म श्रोता है, जो सारा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं पर चुप करके बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव बहुत कम बोलता है। ज्ञान इसलिए नहीं ले रहा कि दूसरों को सुनाना है, इसलिए ले रहा है कि उस पर चलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कीमती बात है सत्संग जी। संत कालिदास जी ने जो उपदेश दिया है, ज्ञान अर्जित करने का भाव ही वो है। और गुरु नानक पातशाह तो यहाँ तक कहते हैं ज्ञान है ही वो जितने पर आप चलते हो, बाकी सारी नॉलेज है, ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी सिर्फ जानकारी है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। जिस पर इंसान खुद चलता है उतना ही उसका ज्ञान होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंदर से खाली है बांस, इस प्रकार से हम भी अंदर से अगर खाली हैं तो हम भी साकतों की गिनती में आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने दोष बांस के भीतर कि चंदन के पास रहकर भी उसमें सुगंधित नहीं आती, सुगंधी नहीं आती। कहीं हम भी उनमें से तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है, क्या संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही है। असंत साकत पुरुष निंदक। बांस में 5 दोष हैं, 3 हमने श्रवण की, चौथा बांस कुल घाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी समझा रहे हैं, कुल घाती। कुल घाती किसे कहते हैं? जो अपने कुल को ही आग लगा दे, अपने कुल का ही नाश कर दे। बांस से बांस रगड़ता है तो जंगल में आग लगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक उदाहरण दिया है कि साकत पुरुष करता क्या है, अपने कुल का खुद ही नाश कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो उसके पास रहता है उसे भी आग लगा देता है। जो उसकी संगत करता है, 5वां गुण बताया है, उसे तकलीफ पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, उसके मन को जलाएगा ही जलाएगा, दुखी करेगा ही करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल का पहलू है। अगर इसमें अगर डिटेल में विचार करने जाए ना तो बहुत ज्यादा डिटेल है इसमें। इसके बहुत सारे पहलू हैं, इसके इस बात के भी फिर कभी आगे लेंगे, क्योंकि साकत पुरुष से डर के भागने के लिए कबीर जी कह रहे हैं। पर एक तरफ वाणी कुछ और भी कहती है, प्रेम की बात है, पर वो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर यहाँ पे वो बात ले ली तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा सब, वो पॉइंट फिर कभी लेंगे। यहाँ पर हमने ये समझना है, कबीर जी कह रही है संत मिले कि सुनिए कहिए, मिले संत मस्ट कर रही है। क्यों, वजह क्या है, श्रवण कीजिए। साकत पुरुष की निशानियां, साकत पुरुष की निशानियां बताइए यहाँ पर। एक एक पंक्ति गुरबाणी की कितनी कीमती है।
ये साकत पुरुष दास बार बार ये कह रहा है कि हमें अपने आप को पकड़ कर चलना है कि हम में ये अवगुण तो नहीं, अगर है तो गुरु के आगे झुक के माफ़ी मांगे, पाछा तरस कर साकत की लिस्ट में से बाहर निकाल और सत्संगी की लिस्ट में डाल दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, वरना डूब जाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अच्छा कहते हैं साकत पुरुष न हर जस सुनता है न हर जस गाता है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है कि आसमान को ही नीचे ले आता है जमीन पर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मिले हैं संत मस्ट कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी छोड़ रहे हो, उनसे दूर रहो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी शब्द की पंक्ति क्या है? बाबा बोलना क्या कही है, इस शर्त को याद रखना। जैसे राम नाम रव रही है, अगर चाहते हैं कि सुरती राम के नाम से जुड़ी रहे, साकत पुरुष की संगत से बचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि सत्संग भी करते रहेंगे, साकत पुरुष की संगत भी करते रहेंगे, हम पर असर नहीं होगा। कबीर जी कहते हैं नहीं, असर जरूर होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मस्ट कर रही है, अगर ऐसा आदमी मिल जाए चुप कर जाओ। क्यों? वाणी कहती है ऐसे लोगों ने स्यों क्या कही है, जो प्रभु की ये भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं ऐसे लोगों से दूर रहे, डर के रहे। ऐसे लोगों ने स्यों क्या कही है, जो प्रभु की ये भगत ते बाहज, जिन्हें प्रभु ने अपनी भक्ति से दूर रखा है, उनसे डर कर रहे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी जरूरी सत्संगत है उससे कई गुना जरूरी कुसंगत से बचना है, कई गुना जरूरी। क्योंकि दास ने पहले भी ऐसे उदाहरण दिए और मैंने देखे भी हैं सत्संगत से। अच्छे भले कमाई, अच्छी भला नेम, सारा कुछ। मेरा एक मित्र था जब स्कूल के टाइम से, जब अमृतले उठ के नाम जपते थे, वो भी जपता था साथ में। बाबा राम सिंह जी कीर्तन करने आते थे यहाँ पर, दास पैदल जाता था, गाड़ी नहीं होती थी उस वक्त। 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल चल के जाता था सुबह रात को, वो भी साथ में जाता था कीर्तन सुनने। कीर्तन का आशिक था, नेम ही था, नित्य नेम, कीर्तन, अमृत वेला, सब कुछ। ऊंची अवस्था थी उस समय भी वो 25-25, 30-30 जपजी सब्जी के पाठ कर लेता था 8th 9th स्टैंडर्ड में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सिक्खी स्वरूप हर चीज उसकी पूरी। चला गया रशिया पढ़ाई करने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। रशिया पढ़ाई करने चला गया, वापिस आया, ना केस ना स्वरूप, कुछ भी नहीं, नित्यनेम तो छोड़ो, बिल्कुल नास्तिक होके लौटा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और शराब पी रहा है, सब कुछ है, सिगरेट भी हाथ में। मैंने पूछा क्या हो गया तुझे, कि तू ही है? तो ऐसी बातें करने लगा, कहता है भगवान है तो दिखाओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नास्तिक। क्यों? संगत बदल गई। यहाँ पर संगत थी नाम जपने वालों की, तो नाम जप रहा था, चला गया वहां पे, संगत मिल गई, वैसों की वैसा हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ गवा कर आ गया अपना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते ऐसे लोगों को मत देने का भी कोई लाभ नहीं है, इन्हें कितना भी समझाओ इनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रभु ने इन्हें अपनी भक्ति से दूर कर दिया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो प्रभु की ये भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है, ऐसे लोगों ने स्यों क्या कही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आप न दे चुरू भर पानी, खुद कभी किसी को एक चुरू भर के पानी भी नहीं दिया। और निंदा किसकी कर रहा है? भगीरथ ऋषि की, जिन्होंने गंगा लेकर आए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने गंगा प्रकट की। भाव खुद कुछ करना नहीं, पर निंदा उनकी करनी है जिन्होंने महान महान काम किए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं हम उनमें से तो नहीं, कहीं हम निंदा तो नहीं करते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर हम ऐसे नहीं हैं और हमें ऐसा कोई मिल जाए, हम उसके जैसे हो जाएंगे, कबीर जी कह रहे हैं। इसलिए इनसे दूर रहने की हिदायत है, निंदक के साकत पुरुष से। आगे, बैठत उठत कुटिलता चाले, आप गए और अनहु काले। हर वक्त उनका दिमाग में उल्टी सीधी बातें ही चलती हैं। कौन? साकत। साकत कौन? जो नाम नहीं जपते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बैठत उठत कुटिलता चाले,
आप गए और उनको कहा ले, खुद तो गए गुजरे हैं ही, दूसरे को भी गए गुजरे रास्ते पर डालते हैं भाव, गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं कि आ शराब पीते हैं, आ गलत काम करते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे लोगों से क्या कहिए आगे। छाड़ को चर्चा आन न जाने, ब्रह्मा हो को कहो न माने। सिवाय बहस के कुछ नहीं आता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल बहस के लिए चर्चा करनी है, बहस करने के लिए, दूसरे का मन दुखाने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्रह्मा हो को कहो न माने, कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी आ जाए, महाज्ञानी आ जाए, जिन्हें दुनिया मानती हो, उनकी भी बात इनके पल्ले नहीं पड़ती। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी इन्हें नहीं समझा सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे, आप गए और अनहु खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। दूसरों को भी गलत रास्ते में तो डालते ही हैं, और उनकी हालत ऐसी है, अपने घर को आग लगाकर अंदर सोए हुए हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आग लगाए मंदिर में सोए, अपने घर को आग लगा के सोए हुए हैं कि अपना जीवन तो बर्बाद किया ही है, दूसरों का भी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अवरन हस्त आप हैं काने, तिनको देख कबीर लग जाने। कबीर जी कहते हैं दूसरों को देखकर हंसते हैं, खुद काने हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे लोगों को देखकर मुझे शर्म आती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। साकत संग न कीजिए, दूरो जाइए भाग, मिले असंत मस्त कर रही है। ये पहलू बहुत ही विशेष है साथ संगत जी। मैं दास ने पहले कहा था, यंग जनरेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आज की जनरेशन सत्संग भी करती है, दूसरी जगह पर भी जाती है। सत्संग एक वाड़ है, यहाँ पर आपके पुण्य बन रहे हैं, दूसरी जगह पर जाके आप खत्म कर रहे हो, और दूसरी जगह का असर सत्संग से बहुत गुना ज़्यादा होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कल युग है ये, बहुत जल्दी ऐसा होता है बुराई का। अच्छाई का असर बड़ी देर से होता है, बुराई का बहुत जल्दी। इसीलिए सत्संगत से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी कुसंगत से बचना है। अगर शराबी की संगत में बैठेंगे, जुआरी की संगत में बैठेंगे, मांस खाने वाले की संगत में बैठेंगे, गलत काम करने वाले की संगत में बैठेंगे, गलत काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। काजल की कोठरी में जाके कालख ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता, वाणी कहती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके इतने प्रमाण है, वाणी में इतने प्रमाण है कि 10 घंटे लगे रहे ना यहाँ पर तो भी खत्म ना हो। इतने प्रमाण है साकत पुरुष के बारे में कि इससे डरो, इससे दूर रहो। क्यों कहा है सब गुरुओं ने? बड़ा विशेष कारण है, बचो। इतने उदाहरण है आंखों के सामने इस वक्त आ रहे हैं। बाबा ईश्वर सिंह जी वाला उदाहरण आ रहा है आंखों के सामने, कई प्रकार के संत मिले हैं कि सुनिए कहिए। महापुरुष की एक फोटो दिखाई थी किसी ने, बाबा ईश्वर सिंह जी की, कि जब नानक सर में नगर कीर्तन निकलता था ना, तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हाथी के ऊपर किया जाता था। बाबा ईश्वर सिंह जी चौर साहब लेके बैठते थे। महापुरुषों ने वो फोटो दिखाई कि एक बालक बैठा है, देखो इसमें, छोटा बालक बाबा ईश्वर सिंह जी की गोद में, कितना करीब होगा वो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष जिसे प्यार कर रहे हैं वो कोई खास ही होगा ना। गोद में बैठा है वो बालक, इतने लाखों लोगों के बीच में वही गोद में बैठा है फोटो में, हाथी के ऊपर साथ में। बाबा ईश्वर सिंह चौर साहब कर रहे हैं। आज ये बालक कहते नशेड़ी है एक नंबर का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष, पूर्ण महापुरुषों की संगत में रहकर भी वो संगत अगर मिल गई तो ड्रग्स लेने वाला बन गया वो। कौन था? सोचो कहाँ था वो? चंदन के पास। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि संगत मिल गई साकत पुरुषों की, ऐसी संगत उसे मिल गई कि आज ड्रग्स का एडिक्ट है वो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मिले असंत मस्त कर रही है। नाम जपने से ज्यादा नाम को संभालना जरूरी है। अगर साकत पुरुष की संगत हो गई, सारा जपा जपाया खत्म करा देता है वो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵਧੇਰੇ ਤੀਵਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ
ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜੋੜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਰਹਿਮ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤਰਕ, ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਵਾਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਦਾ ਰਸ ਟਪਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਰਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰੋਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਬੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਸਿਰਫ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਭ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨ ਵੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਲ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜੀਭ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਥਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੀਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਵ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਪ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਥਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਹਿਜ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਇਆ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲਿਵ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਅਸਲੀ ਬੋਲ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਬੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਦਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਨ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸੀਖ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।